वो इंसान जिसे देखकर आप हंसी रोक नहीं पाते। अभी उसकी आंखों में देखा है मिस्टर बीन एक नाम नहीं, एक याद है। लेकिन आज मैं आपको उस मिस्टर बीन के पीछे छिपे उस आदमी से मिलवाऊंगा जिसकी जिंदगी एक कॉमेडी नहीं थी, एक खौफनाक जद्दोजहद थी। वो इंसान जो बोल नहीं सकता था लेकिन दुनिया को हंसा गया। ये कहानी ना हीरो की है ना विलन की, बस एक आवाज की है जो कभी बोल ही नहीं पाई। इंग्लैंड के एक छोटे से स्कूल में एक छोटा बच्चा क्लास के कोने में चुपचाप बैठा रहता है। ना ज्यादा बोलता है, ना दोस्तों के बीच खेलता है। जब उसे बोलने के लिए कहा जाता है उसकी जबान अटक जाती है। पूरी क्लास में हंसी गूंजती है और उस हंसी के बीच एक दिल टूट जाता है। उस बच्चे का नाम था रवान एटकिंसन, जिसे दुनिया आज मिस्टर बीन के नाम से जानती है। बचपन से ही उसे था स्पीच डिसऑर्डर। लोगों के लिए ये मजाक था, उसके लिए जिंदगी का रोज का दर्द। रवान बहुत ज़हीन था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, इंजीनियर बन गया। लेकिन उसके दिल में कुछ और था, स्पीच का जुनून। लेकिन जब अदाकारी के ऑडिशंस में गया तो सबसे पहला जवाब था तुम अदाकार नहीं बन सकते, ना आवाज ठीक है, चेहरा कैमरा फ्रेंडली है। जरा सोचिए, ऑक्सफोर्ड का टॉपर जिसे दुनिया के सबसे ज़हीन लोगों में गना जाता है, उसे कह दिया गया तुम अदाकारी के लायक नहीं। लिकड़ी उस दिन रवान घर आया, खामोश था लेकिन उसकी आंखों में कुछ जल रहा था, एक आग, एक सोच। अगर मैं बोल नहीं सकता तो मैं दुनिया को बगैर बोले बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। एक अंधेरी रात रवान आईने के सामने खड़ा था, अपने चेहरे से अजीब एक्सप्रेशंस बना रहा था, हंसी, हैरानी, पचपना, सब कुछ बगैर एक लफ्ज कहे। और उसी रात पैदा हुआ एक किरदार जिसने दुनिया की तारीख बदल दी, मिस्टर बीन। मिस्टर बीन वो किरदार था जिसमें कोई ग्लीमर नहीं, न बॉडी बिल्डर जिस्म, न हीरो जैसे डायलॉग, फिर भी दुनिया उसके पीछे पागल थी। क्यों? क्योंकि वो असली था। वो हम सब के अंदर छिपा हुआ बच्चा था जो दुनिया के सामने जीने से डरता है। 1990 में पहला एपिसोड आया और देखते ही देखते दुनिया का हर बराज़म, हर घर, हर टीवी स्क्रीन पर एक ही चेहरा था, मिस्टर बीन। गैर डायलॉग के मिस्टर बीन दुनिया का सबसे मज़ाहिया इंसान बन गया। जहां बोलना कमजोरी थी वहां खामोशी उसकी ताकत बन गई। वो ब्राजील में हंसाता था, जापान में समझा जाता था, भारत में लोग मिस्टर बीन के एपिसोड्स बार बार देखते थे। और पता है, एक भी डायलॉग के बगैर ये कोई जादू नहीं था, ये एक टूटे हुए इंसान का फन था। लेकिन मिस्टर बीन के पर्दे के पीछे रवान एटकिंसन हमेशा अकेला था। जब सब हंस रहे होते थे वो चुपचाप बेक स्टेज में बैठा होता था, ना इंटरव्यू करता, ना फैंस से मिलता। उसने एक बार कहा था, लोग मिस्टर बीन से मोहब्बत करते हैं, वो नहीं जानते कि रवान है भी कोई। जरा सोचिए, अब दुनिया को खुशी दे रहे हैं लेकिन खुद एक मासिक के पीछे छिपकर रो रहे हो। रवान आज भी स्पॉटलाइट से दूर रहता है, सादा जिंदगी, कोई फेम का शो ऑफ नहीं, क्योंकि उसने मिस्टर बीन को बनाया लेकिन मिस्टर बीन ने उसे खा लिया। रवान एटकिंसन की कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की नहीं है, ये उन सब लोगों की कहानी है जिन्हें दुनिया ने कमजोर, अलग, नाकाम कहा, लेकिन उन्होंने दुनिया को सबसे बड़ा जवाब दिया अपने काम से। जिंदगी दूसरों को गलत साबित करने का नाम नहीं, ये खुद को सही साबित करने का सफर है। अगर आपको लगता है कि आप में कोई कमी है तो सोचिए, एक आदमी जो बोल भी नहीं सकता था वो दुनिया का सबसे मशहूर मज़ाहिया किरदार कैसे बन गया। जिंदगी सबसे पहले आपको तोड़ती है, फिर देखती है आप खुद को कैसे जोड़ते हो। रवान एटकिंसन ने अपनी खामोशी से दुनिया को फतह कर लिया और आप भी कर सकते हो। बस अपने अंदर छिपे मिस्टर बीन को छपने ना दो, उसे दुनिया के सामने जीने दो। कभी कभी खामोशी वो आवाज होती है जो सबसे गहरा असर डालती है। रवान एटकिंसन की कहानी ने हमें बताया कि कमजोरी ताकत में बदल सकती है अगर यकीन हो और हार मानने से इनकार हो। तो सवाल ये है, आप अपनी कहानी कब शुरू करेंगे? अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखें, मैं अपनी खामोशी से बोलूंगा। और अगर आप चाहते हैं उस ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियां, अभी बार इन्फोगेन को सब्सक्राइब करें। द इन्फोगेन, जहां हर कहानी एक सबक है। और याद रखें, अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे सारी दुनिया पागल कहती थी, लेकिन उसने अपने ख्वाबों से दुनिया का नक्शा बदल दिया। दुआ तैयार हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में।